इस कलिकाल में भी और कड़ाके के ठंड में भी अपने कल्याण की बातों को कहने और सुनने के लिए सत्संग में उपस्थित हुए हैं। जिस सत्संग में हम आप सभी लोग हैं, यह संत मत का सत्संग है। संत मत सत्संग की नियमानुकूल कुछ देर पहले स्तुति प्रार्थना के बाद सतग्रंथ से पाठ हुआ। पाठ में हम सभी लोग सुन रहे थे वेदवाणी, उपनिषदवाणी और संतवाणियों को। कठोपनिषद के प्रसंग को हम सभी लोगों ने सुना था। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। यमपुरी के रहने वाले यमराज हैं। नचिकेता जिस मृत भवन में हम आप हैं, यहीं के रहने वाले वाजस्रवा उद्दालक के पुत्र हैं। आप लोगों के अंदर में जिज्ञासा उठ सकती है, यमराज यमपुरी के रहने वाले हैं, नचिकेता वाजस्रवा उद्दालक के पुत्र मृत भवन के रहने वाले हैं। दोनों का संवाद कैसे हुआ, इसके संबंध में पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सुनाऊंगा। नचिकेता के पिता वाजस्रवा उद्दालक एक बार एक ऐसे महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिस यज्ञ में प्रिय से प्रिय वस्तु का दान किया जाता है, साथ साथ सर्वस्व का दान किया जाता है। ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान किया था नचिकेता के पिता वाजस्रवा उद्दालक। उस यज्ञ के प्रारंभ काल में वाजस्रवा उद्दालक बहुत चीजों का दान किया। जब गौ दान करने की बारी आई, तब वाजस्रवा उद्दालक थोड़ी कंजूसी करने लग गए। बढ़िया बढ़िया गौ को, दुधारू गौ को रखते जाते थे। जो गौ बूढ़ी हो गई थी, जिस गौ के अंदर में गर्भ धारण करने की शक्ति नहीं रही, जो दूध देना छोड़ चुकी है, दूध नहीं दे रही है, सही से घास खाने का भी सामर्थ्य नहीं रहा, ऐसी ऐसी गायों को दान करने लगे। जब इस दृश्य को वाजस्रवा उद्दालक के पुत्र नचिकेता देखते हैं, तो उनके मन में खेद होता है, पिताजी ये क्या कर रहे हैं, पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए। पिताजी याचक लोगों को ऐसी गौएं दान कर रहे हैं जिस गौ को लेकर के याचक लोग सुख को प्राप्त नहीं करेंगे,
दुख को ही प्राप्त करेंगे। ऐसे दान को लेकर याचक संताप को ही प्राप्त करेंगे, कष्ट को ही प्राप्त करेंगे। शास्त्र कहता है, महापुरुष कहते हैं, जो जिसको कष्ट पहुंचाने का काम करता है बाद में उसको भी कष्ट होता है। हमारे पिताजी याचक लोगों को बूढ़ी बूढ़ी गाय दान दे करके कष्ट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो वह कष्ट लौट करके पिताजी के पास आवेगा, पिताजी के भी जीवन में कष्ट होगा। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहनी कृपा की है, माता पिता के 3 प्रकार के पुत्र होते हैं, उत्तम पुत्र, मध्यम पुत्र और अधम पुत्र। उत्तम पुत्र का लक्षण है, अगर माता पिता कभी कुमार्ग पर जाएं तो उनको रोकना चाहिए, उनको उचित सलाह देना चाहिए, साथ साथ माता पिता के मनोभाव को जानकर उनकी सेवा कर देना चाहिए। ये उत्तम पुत्र का लक्षण है। मैं अपने माता पिता का उत्तम पुत्र हूं। पिताजी को मार्ग पर पैर रखे हैं, ऐसी ऐसी गौ में दान कर रहे हैं याचकों को, जिसको याचक लोग लेकर के दुख को प्राप्त करेंगे, क्लेश को प्राप्त करेंगे। वो दुख उलट करके पिताजी के पास आवेगा, तो पिताजी को रोकना चाहिए। फिर मैं पिताजी का मध्यम पुत्र भी हूं। माता पिता के मध्यम पुत्र वे कहलाते हैं जो माता पिता के आदेश होने पर उनके आदेश को पूरा करते हैं, उनकी सेवा कर देते हैं, जैसा माता पिता चाहते हैं वैसा कर देते हैं। ऐसा भी पुत्र मैं हूं, मध्यम श्रेणी का भी पुत्र हूं। इसलिए हमारा अधिकार बनता है पिताजी के द्वारा जो गलत काम हो रहा है उसको रोकना। मैं अपने माता पिता का अधम पुत्र तो हूं नहीं। माता पिता के अधम पुत्र वो होते हैं जो माता पिता का आदेश होता है और तब भी उसके आदेश का पालन नहीं करता है, उनकी सेवा नहीं करता है। मैं अधम पुत्र नहीं हूं। और याद रखिएगा, शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, जो माता पिता के आदेश का पालन नहीं करता, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, उनके बताए मार्ग पर नहीं चलता है, उनका ही लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन का सुख नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, माता पिता को अपमानित करने वाला पुत्र, संतान जब शरीर छोड़ करके संसार से जाता है तो उनके जीवन में केवल और केवल दुख ही रहता है। तो नचिकेता कहता है, मैं अपने माता पिता का अधम पुत्र तो हूं नहीं, मध्यम श्रेणी का पुत्र हूं और उत्तम श्रेणी का पुत्र हूं। आज तक हम अपने माता पिता के मनोभाव को जान करके उनकी सेवा किया, आज्ञा होने पर जो कहा करने के लिए सो भी किया। तो मैं उत्तम और मध्यम दोनों प्रकार का पुत्र हूं। पिताजी गलत मार्ग पर पैर रखे हैं, इनको कुछ कहना चाहिए। पिताजी के पास गए, पिताजी को बोले, पिताजी आपने तो ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान किया है जिस यज्ञ में प्रिय से प्रिय वस्तु का दान किया जाता है और सर्वस्व का दान किया जाता है। तो पिताजी आपने बहुत चीजों का दान किया, लेकिन वे चीज आपके लिए प्रिय वस्तु नहीं थी। संसार का एक भौतिक पदार्थ था, साधारण पदार्थ था, वो आपके लिए प्रिय वस्तु नहीं। माता पिता की प्रिय वस्तु होती है उनकी संतान, उनका पुत्र होता है।
मैं आपकी संतान, आपका पुत्र, सबसे प्रिय वस्तु हूं, आप हमको किसको दान कीजिएगा। नचिकेता इसलिए ऐसा बोले, नचिकेता अपने माता पिता के इकलौता पुत्र थे। उनको बात समझ में आ गई थी कि पिताजी जो बढ़िया बढ़िया गौ रख रहे हैं वो हमारे लिए रख रहे हैं, हमारे मोह में फंस कर कैसा पाप कर रहे हैं, उसका परिणाम हमको भोगना नहीं पड़ेगा, पिताजी को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए पिताजी को इस काम से रोकना चाहिए, इस कर्म से रोकना चाहिए। मैं पिताजी की प्रिय वस्तु संतान हूं, उनका पुत्र हूं, हमारे मोह में फंस कर गए, हमारे प्रेम में फंस करके पिताजी ऐसा कर रहे हैं, इसलिए पिताजी को रोकना चाहिए। हमारे चलते पिताजी को कष्ट हो जाए, पिताजी को दुख हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इस जड़ को ही खत्म करना चाहते हैं। नचिकेता कहते पिताजी, माता पिता की प्रिय वस्तु उनकी संतान होती है, मैं आपकी संतान हूं, आपकी प्रिय वस्तु हूं, और आपने ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान किया है जिसमें प्रिय से प्रिय वस्तु का दान किया जाता है, आप हमको किसको दान कीजिएगा। एक बार बोले तो उनके पिताजी कुछ भी नहीं बोले, वाजस्रवाहोद्दालय, बोलना भी नहीं चाहिए। आप लोग भी याद रखिएगा, कोई भी शुभ अनुष्ठान कीजिएगा, उस अनुष्ठान में अगर ऐसा कोई अवसर आ जाता क्रोध करने का, कोई आपके लिए गलत सोच रहा है, गलत कुछ बोल रहा है, जहां पर आप अनुष्ठान किए हैं, आप वहां पर भी उनके प्रति क्रोध कर देंगे ना, उस अनुष्ठान का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप लोग भी कोई भी शुभ अनुष्ठान कीजिएगा, उस समय आपको कोई भड़काने के लिए आ जाए, भला बुरा भी कहे, तो उस समय क्रोध नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो अनुष्ठान आपने किया है ना, उसका परिणाम, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वाजस्रवाहोद्दालक एक बार में कुछ भी नहीं बोले, नचिकेता की बात पर ध्यान नहीं दिए। नचिकेता देखते पिताजी हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहे, दोबारा बोलते पिताजी, कुछ बोले नहीं, माता पिता की प्रिय वस्तु उनकी संतान होती है, मैं आपकी संतान प्रिय वस्तु हूं, आप हमको किसको दान कीजिएगा। फिर भी कुछ नहीं बोले वाजस्रवाहोद्दालक। फिर कुछ देर के बाद नचिकेता देखते पिताजी कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर कहते, तीसरी बार कहते हैं, पिताजी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, माता पिता की प्रिय वस्तु उनकी संतान होती है, आप हमको किसको दान कीजिएगा। सज्जनों, आप सभी लोग समझ रहे हैं ना, पिताजी को ऐसा क्यों कह रहे हैं नचिकेता, कि हमारे मोह में पड़ करके बढ़िया बढ़िया गौ रख रहे हैं, हमारे चलते पिताजी के द्वारा पाप हो रहा है, इसका परिणाम किसी को भोगना पड़ेगा। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, बाप की करनी बाप, पूत के पूते पावे। तो पिताजी को तो अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा, दुख हो जाएगा इनके जीवन में। पिताजी के जीवन में दुख आ जाए, ये ठीक बात नहीं है। देखिए उत्तम संतान का सोच क्या है, उत्तम पुत्र का सोच क्या है। सज्जनों, जो उत्तम पुत्र होते हैं ना, उत्तम संतान होती है ना, वो माता पिता को कभी दुखी देखना नहीं चाहती है, वो संतान कभी माता पिता को दुखी देखना नहीं चाहती है, वो पुत्र कभी माता पिता को दुखी देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो अधम पुत्र होते हैं ना, वे अपने सामने में माता पिता को दुखी देख करके प्रसन्न होते हैं और स्वयं से भी दुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसा चंडाल पुत्र तो आप लोग समाज में बराबर देखते ही रहते होंगे कि चंडाल पुत्र माता पिता को सताने वाले। और याद रखिएगा, अगर इस सत्संग में कोई चंडाल पुत्र होंगे ना, तो कान खोल करके सुन लीजिएगा। जो गुरुजनों को सताने वाले होते हैं, माता पिता को सताने वाले होते हैं, मैंने मार्कंडे पुराण में पढ़ा, ऐसे पुत्र को, ऐसी संतान को यमराज का दूत नरक में ले जाकर के घाव का पीव पिलाता है। अगर किसी को घाव का पीव पीना हो तो माता पिता को सताने का काम कीजिएगा, उनको दुख देने का काम कीजिएगा। सज्जनों, कोई भी आदमी घाव का पीव पीना चाहेंगे? दूसरे लोगों की बात तो छोड़िए, अपने शरीर में घाव हो जाएगा, गुड़ा हो जाएगा, उससे पीव निकलेगा, कोई कहेगा चाट जो, तो चाटा जाएगा उसको।
चाटा नहीं जाएगा। लेकिन माता पिता को जो सताने वाले पुत्र होते हैं, सताने वाली संतान होती है, शास्त्र कहता, महापुरुष कहता है, ऐसी संतान को, ऐसे पुत्र को जमराज का दूत नरक में ले जाकर के घाव का पीर पिलाता है। सज्जनों देख लीजिए, नचिकेता कहते हैं तीसरी बार, पिताजी आप हमको किसको दान कीजिएगा, मैं आपकी प्रिय वस्तु हूं, आपकी संतान हूं, आपका पुत्र हूं। माता पिता के लिए प्रिय वस्तु उनकी संतान होती, उनका पुत्र होता है, आप हमको किसको दान कीजिएगा। जब तीसरी बार बोले ना तो उनको नहीं रहा गया, क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। आवेश में आकर के पिताजी क्या कहते हैं, जबकि आवेश नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। सज्जनों आवेश में आकर के क्या कहते, वादस्रवा उद्दालक जाओ, मैं तुमको जमराज को दिया। देखते हैं ना, माता पिता को जब क्रोध उठता है अपने पुत्र पर, अपनी संतान पर, जो गाली नहीं देने का वो गाली दे देता है ना, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पिताजी सब तो साधारण ही गाली देते हैं, लेकिन माताजी सब भयंकर भयंकर गाली दे देती है। अगर वो गाली लग जाए पुत्र को, संतान को, तो फिर बाद में उसी को कष्ट होता है, उसी को दुख होता है। क्रोध में आकर के गाली तो दे देती है, भला बुरा तो कह देती, लेकिन एकांत में बैठ तो पछताती भी है। ऐसा हमको नहीं कहना चाहिए। माता जी का हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है ना। आवेश में आकर के गलत गलत बात बोल जाती है, लेकिन बाद में उनको पछतावा भी होता है, पिताजी को भी पछतावा होता है। सज्जन तो साधारण माता पिता है ना। आचार्य श्री महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज कभी कभी अपने शिष्य पर गुस्सा जाते हैं ना। अभी तो अस्वस्थ, अभी नहीं गुस्साते हैं, अभी तो सामर्थ्य नहीं रहा, शक्ति नहीं रही शरीर में, अतिवृद्ध हो गए। सज्जन जब स्वस्थ थे, बढ़िया थे, गुस्सा जाते थे ना, कभी गुस्सा में कुछ बोल जाते थे, फिर एकांत में कहते थे, परमानंद जी मैं आवेश में आकर के अपने सेवकों को ऐसा कह दिया, नहीं कहना चाहिए। देख लीजिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बिगड़ जाते थे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सज्जनों माता पिता गुरु के अंदर में ये होता है, माता पिता अपनी संतान को फटकार देते तब उनको टेंशन होता बाद में। सज्जनों गुरु भी अपने शिष्य को, अपनी संतान को फटकार देते, उनको भी टेंशन होता बाद में। सज्जनों वादस्रवा उद्दालक कह दिया अपने पुत्र नचिकेता को, जाओ मैं तुमको जमराज को दिया, त्याज्ञाकारी पुत्र। मैं आपको पहले सुना दिया था, जो माता पिता कहेंगे उनको भी मानने वाले ये थे। नचिकेता उसी समय नचिकेता अपने पिताजी के पास से हटे, सीधे जमराज के पास चले गए, जमपुरी चले गए, यमपुरी चले गए। सज्जनों स्थूल शरीर से गए कि सूक्ष्म शरीर से गए, ये वहां पर प्रसंग नहीं है, बस चले गए ये प्रसंग है। लेकिन हमें ऐसा लगता है वह स्थूल शरीर का परित्याग करके सूक्ष्म शरीर से गए थे। इसका खुलासा आगे आप लोग सुन लेंगे। सज्जन जैसे जमपुरी गए ना, द्वारपाल थे वहां पर, द्वारपाल से पूछे यमराज हैं कि नहीं भवन में। द्वारपाल कहते नहीं, यमराज कहीं गए हुए हैं। नचिकेता कहते हैं मिलना धोनी से दाम को, पिताजी उनके पास उनको भेजे हैं, कभी तो है नहीं, तो बाहर गए हुए हैं। नचिकेता को द्वारपाल द्वार पर ही रोका। कठोपनिषद में कथा आई, 3 दिनों तक नचिकेता भूखे प्यासे यमपुरी में द्वारपाल के पास द्वार पर खड़े रहे, भूखे प्यासे खड़े रहे। 3 दिनों के बाद यमराज आए, अपने भवन में गए। उनकी पत्नी के द्वारा उनको पता चला एक ऋषि बालक आए हैं, 3 दिनों से द्वार पर खड़े हैं, भूखे प्यासे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हे यम देवता शीघ्रता कीजिए, अगर शीघ्रता नहीं करेंगे तो हो सकता है ऋषि बालक है आपको श्राप दे देंगे, यमपुरी आपके हाथ से चली जाएगी। यमराज की पत्नी कहती है, यमराज के भी मन में उभारे, सही बात है, जो ऋषि बालक अपने पिता के आदेशानुसार यहां तक हमसे मिलने के लिए आए हैं, वे कोई साधारण बालक नहीं होंगे। आए हैं वो हमको श्राप दे सकता है।
श्राप दे सकता है। अगर श्राप दिया तो हमारे हाथ से जमपुरी चली जाएगी, इसलिए जल्दी उनसे मिलना चाहिए। जैसे पत्नी के द्वारा उनको पता चला, यमराज तुरंत आते हैं द्वार पर। ऋषि बालक नचिकेता को अंदर ले गए, सिंहासन पर बैठाए, अर्घ्य पाद से पूजन किए। सज्जना, माता पिता का उत्तम पुत्र और मध्यम पुत्र बनने का परिणाम यमराज भी उनका सम्मान कर रहे हैं, यमराज भी उनका आदर कर रहे हैं। सज्जना, सम्मान करने के बाद अब वरदान देना चाहते हैं यमराज नचिकेता को। नचिकेता को कहते हैं, हे ऋषि बालक, पहले तो आप हमको क्षमा कर दीजिए। 3 दिनों से हमारे द्वार पर आप भूखे प्यासे खड़े रहे, कुछ खाए पिए नहीं, मैं आपका सम्मान नहीं कर सका, आदर नहीं कर सका, इसके लिए क्षमा कर दीजिए। नचिकेता क्या कहते हैं, हे यम देवता, आप अपने महल में रहते तब हमारा सम्मान नहीं करते तो आपकी गलती थी, आपको क्षमा करते, लेकिन यहां तो आप थे नहीं, बाहर कहीं थे, इसमें क्षमा की क्या बात है। कोई आपके द्वारा मेरा अपमान नहीं हुआ, पिताजी ने आपके पास हमको भेजा था, मैं आया, आप नहीं थे, आए तो मिले। जो खातिर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए ऋषि वाला का, सो आपने किया। यमराज कहते हैं, आप हमारे द्वार पर 3 दिनों से खड़े थे, मैं आपको 3 वरदान देना चाहता हूं, मांग लीजिए वरदान। नचिकेता कहते, ठीक है, आप यमराज होकर के हमको वरदान देना चाहते हैं तो मैं लूंगा वरदान, दीजिए। पहला वरदान ये दीजिए, जब मैं आपके पास से लौट करके पिताजी के पास जाऊं तो पिताजी हमको पहचान ले। सज्जनों, इससे पता चलता है कि नचिकेता शरीर को, स्थूल शरीर को छोड़ करके गए थे। अगर स्थूल शरीर को लेकर के जाते यमराज के पास, क्या 4-5 दिन में उनके पिताजी अपने पुत्र को भूल जाते? यहाँ तो साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल लोग दिल्ली पंजाब में खटते तब घर आते हैं, क्या माता पिता भूल जाते हैं? समाज के लोग भूल जाते हैं, पहचान लेते हैं ना कि हमरे आदमी हैं, यहाँ 3-4 दिन में भूल जाएंगे। इसका मतलब है कि स्थूल शरीर को छोड़ करके गए थे, सूक्ष्म शरीर से गए थे, स्थूल शरीर से नहीं गए थे, सूक्ष्म शरीर से गए थे। सज्जना, पहला वरदान में यही नचिकेता मांगते यमराज से, मैं आपके पास से लौट करके जाऊं तो माता पिता हमको पहचान ले, साथ साथ हम पर जो पिताजी क्रोध किए थे वो क्रोध उनका समाप्त हो जाए। यमराज क्या कहते हैं, हे नचिकेता, जैसे आप हमारे पास आ गए ना, वैसे आपके पिताजी का क्रोध शांत हो गया। उनके अंदर में बड़ा पछतावा हुआ कि पुत्र को मैंने क्या कहा। देखो, यमराज के पास चले गए, क्रोध तो उसी समय शांत हो गया, उसी समय शांत हो गया। पहचानने की जहां तक बात है, मैं आशीर्वाद देता हूं, वरदान देता हूं, बस जैसे पिताजी के पास जाएंगे वैसे पिताजी या माताजी के पास जाएंगे तो माताजी आपको पहचान लेंगे, माता पिता पहचान लेंगे। सज्जना, ये पहला वरदान संपन्न हुआ, पिताजी का क्रोध शांत हो जाए और साथ साथ माता पिता हमको पहचान ले। यमराज ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब दूसरा वरदान मांगिए। दूसरे वरदान में क्या कहते नचिकेता, हे यम देवता, हमें पता है आप अग्नि विद्या का ज्ञान रखते हैं, आप हमको अग्नि विद्या का उपदेश कीजिए। और हमें इस बात का बढ़िया से पता है, मैं ऋषि बालक हूं, ब्राह्मण कुमार हूं, इस बात का हमको बहुत बढ़िया से पता है, जो सही से अग्नि विद्या का अनुष्ठान करता है उनको हजारों वर्षों तक के लिए स्वर्ग में स्थान मिलता है, सुख का स्थान प्राप्त होता है। तो आप अग्नि विद्या का उपदेश हमको करें, मैं उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा और हजारों वर्षों तक, अनंत काल तक स्वर्ग के सुख को भोगूंगा। नचिकेता को यमराज ने तथास्तु, सावधान हो जाइए, मैं अग्नि विद्या का उपदेश कर रहा हूं। सज्जना, यमराज अग्नि विद्या का उपदेश किया नचिकेता के सामने में। उपदेश करने के बाद नचिकेता से पूछते हैं यमराज, मैंने जो आपको अग्नि विद्या का उपदेश किया, क्या उसको बढ़िया से समझ लिया, स्मरण में रहा?
नचिकेता ने कहा हाँ, आप जो जो हमको बताए सब हमको याद हो गया। यमराज ने कहा बता दीजिए। नचिकेता जैसे जैसे यमराज उनको बताए थे सब बात उनको सुना दिए। उस यज्ञ का अनुष्ठान कैसे किया जाता है, हवन कुंड कैसे बनाया जाता है, उस हवन कुंड में हवन की सामग्री कौन कौन सी डाली जाती है और कौन कौन सी वेद की ऋचाओं को पढ़ा जाता है, सब बात सुना दिया। जब सब बात सुना दिया ना, यमराज खुश हो गए। यमराज बोले अब एक वरदान गिफ्ट के रूप में अलग से मैं देता हूं। वो कौन सा वरदान? आज तक लोग इसको अग्नि विद्या के नाम से जानता था, लेकिन आज दिन से इस अग्नि विद्या को लोग नाचिकेत अग्नि विद्या के नाम से जानेगा। आपका नाम जुड़ जाएगा उसमें, नाचिकेत अग्नि विद्या। उस दिन से उस अग्नि विद्या का नाम हो गया नाचिकेत अग्नि विद्या। सज्जनों, इस विद्या का अनुष्ठान करने से जीव को दीर्घ काल तक, अनंत काल तक स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। सज्जनों, इसको सीखा यमराज से। यमराज ने ऐसा वरदान दिया। दूसरा वरदान हुआ नचिकेता के लिए। अब तीसरा वरदान मांग रहे हैं। तीसरे वरदान में कहते हैं नचिकेता, हे यम देवता, तीसरे वरदान के रूप में आप हमको ईश्वर स्वरूप का वर्णन करके सुनाइए। ईश्वर का स्वरूप। जब ये वरदान मांगे ना, तब यमराज बोले, हे नचिकेता, ये बड़ा कठिन वरदान है। कठिन, ईश्वर स्वरूप को समझना बहुत कठिन बात है। सज्जनों, हम लोगों का सौभाग्य हो भाग्य है कि सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ऐसे महान पुरुष मिले। उनके संसर्ग में हम लोग आए, उनके सानिध्य में आए। जो वेदांत ज्ञान को समझने के लिए संस्कृत व्याकरण की जरूरत पड़ती है, लोग सिद्धांत कौमुदी को पढ़ना पड़ता है। सिद्धांत कौमुदी को पढ़ना पड़ता है जिस ज्ञान को समझने के लिए, ईश्वर के ज्ञान को समझने के लिए हम लोगों के सदगुरु महाराज स्वाभाविक रूप से साधारण तौर से ज्ञान सत्संग में बता दिए हैं। सत्संग में बता दिए हैं। सज्जना, स्तुति प्रार्थना के क्रम में हम लोग सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में जो गाते हैं और जो परम तत्व ये जो गाते हैं, ये वेदांत ज्ञान है। सदगुरु महाराज जी पढ़े लिखे कौन कहे? अपने अनुयायी को, अपने सत्संगी को, अपने भक्त को, अपने शिष्य को। जो अनपढ़ है ना, उनको भी ये वेदांत ज्ञान सहज रूप से दे दिए। उनको कोई व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, न सिद्धांत कौमुदी पढ़ने की जरूरत पड़ी, न लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने की जरूरत पड़ी। सचो में ये व्याकरण है संस्कृत की। जब तक कोई इसको नहीं पढ़ेगा तब तक संस्कृत साहित्य में जो ईश्वर के संबंध में कहा गया है उसको जल्दी लोग समझ नहीं पाएगा, क्योंकि संस्कृत साहित्य में ही ईश्वर स्वरूप का वर्णन है। सज्जना, यहाँ पर कठिन विषय बतला करके, कठिन वरदान बतला करके यमराज कह रहे हैं, इस वरदान को छोड़ दो, इसको जल्दी नहीं समझ सकोगे, इसको छोड़ दो। इसके बदले में दूसरा वरदान मांग लो। और दूसरे वरदान में क्या कहा? अनंत काल तक जीने वाला वरदान मांग लो, पाताल लोक का राज मांग लो, मृत्यु भवन का राज मांग लो, स्वर्ग ब्रह्म लोक वैकुंठ लोक का राज मांग लो। एक से एक सुख साधन बताए, हाथी घोड़ा जो भी होता है ना, सोना चांदी राजवाड़ा, ये सब मांग लो, लेकिन ये वरदान छोड़ दो। नचिकेता भीतर भीतर विचार करता है, इस वरदान के बदले में सब कुछ यमराज देने को तैयार है, लेकिन ये वरदान नहीं दे रहे। इसका मतलब सबसे बढ़ चढ़ करके ही वरदान है। होशियार आदमी का काम है, प्रलोभन में नहीं फंसाए। कहा नहीं, हमको तो वही वरदान दीजिए। आप ईश्वर स्वरूप का वर्णन करके हमको सुनाइए। ईश्वर का क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, मैं उसी को जानना चाहता हूँ। उसी के बारे में आप हमको बताइए। सज्जना, ये जन्म जन्म के संस्कारी लोग हैं, ऐसे थोड़े हैं। नचिकेता, सज्जनों, हम आपके भी कई जन्मों के पुण्य हैं जो अपने कल्याण की बातों को सुनने के लिए सत्संग में उपस्थित हुए हैं। हम लोग भी कोई साधारण नहीं है, सदगुरु माँ की कृपा से हम लोगों के पास में भी पुण्य की पूंजी है। तब इस कलिकाल में भी और कड़ाके के ठंड में भी अपने कल्याण की बातों को सुनने के लिए सत्संग में आए। अपने पुण्य पर गौरव कीजिएगा।
कि हम कोई साधारण पुरुष नहीं है। सज्जनों, इसका मन सत्संग में उकताता है ना, वो भीतर भीतर अपने आप को समझ ले हम जन्म जन्म के पापी हैं, इसलिए हमारा मन उकता रहा है, हमारा मन छटपट कर रहा है। सज्जनों, जब टीवी को देखने लगता लोग तब उसका मन छटपट नहीं करता है, जब राजनीति की बात करने लग जाता तब उनका मन नहीं छटपट करता है, एक दूसरे की निंदा शिकायत करने लग जाता है तब उनका मन नहीं छटपट करता है, संसार की बातों को करने लगता है तो उनका मन नहीं छटपट करता है। लेकिन सत्संग में अगर थोड़ी देर विलम्ब हो जाए तब देखिए उनका मन कितना छटपट करता है, उसको होता कौन यहां से चला जाए। सज्जनों, जीव जाना नहीं चाहता है, उस जीव के ऊपर में जो जन्म जन्म का पाप है ना, वो पाप उसको रहने नहीं देना चाहता है, रहने नहीं देना चाहता। चल जल्दी चलो यहां से, जल्दी चलो, बैठने देता है। हम आप बैठ रहे हैं ना, बैठे हुए हैं ना, जन्म जन्म का पुण्य है। सुनिए बढ़िया से, समझदारी आएगी, समझ होगा, बूझ होगी, सज्जनों आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। और आप लोग बढ़िया से इस बात को सुन लीजिएगा, जिस ईश्वर स्वरूप के संबंध में नचिकेता ने यमराज से पूछा है ना, अगर इसको सुन करके आप बढ़िया से बौद्धिक रूप से समझ लीजिएगा ना, ये ज्ञान आपको मनुष्य शरीर से नीचे गिरने नहीं देगा, 84 में जाने नहीं देगा, ऐसा ये ज्ञान है। इसलिए इस ज्ञान को बढ़िया से सुनिए, बौद्धिक रूप से सुनिएगा, सुन करके बढ़िया से समझ लीजिएगा, ईश्वर परमात्मा ऐसा होता है। इतना बढ़िया से समझ गए, ये ज्ञान, ये समझदारी आपको मनुष्य शरीर से नीचे गिरने नहीं देगा। आप मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरेंगे, आप 84 में नहीं जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। नचिकेता प्रलोभन में नहीं फंसे। नचिकेता कहते हैं, हे यम देवता, हमको ईश्वर के संबंध में बताइए आप। यमराज देख लिए ये है समझदार, मैं इनको ईश्वर स्वरूप समझाऊंगा तो समझ लेगा, मैं इनकी परीक्षा लेकर के देख लिया, समझ जाएगा, ये इनके अंदर में है समझदारी, समझ लेगा। अब यमराज कहना प्रारंभ करते हैं, जो भी आप लोग पाठ में सुने थे। ईश्वर के संबंध में यमराज कह रहे हैं नचिकेता को, शरीरम शरीरेश्वरवस्थे स्वस्थितम महांतम विहुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। यमराज का वचन है, इसी का पाठ अभी हुआ था पीछे, इसलिए मैं गया कि थोड़ा आप लोग समझ लिए कहाँ की बात है, कहाँ का प्रसंग है, इसलिए मैं पीछे जाकर के यहाँ आया हूं। अब सुनिए, यमराज ने ईश्वर परमात्मा के लिए क्या कहा। वह ईश्वर परमात्मा सभी शरीरों में रह करके शरीर से रहित है, सभी शरीरों में रह करके शरीर से रहित है। सज्जनों, इसका दो भाव है। इसका पहला भाव है 84 लाख प्रकार के शरीरों में रह करके वह ईश्वर परमात्मा उससे अलग है, सभी शरीरों में रह करके सबसे अलग है। पहला भाव है 84 लाख प्रकार के शरीरों में रह करके वह ईश्वर परमात्मा उससे अलग है। फिर क्या कहा, दूसरा भाव इसका क्या है। सज्जनों, सभी शरीर, आप लोग सभी लोग जानते हैं, संत मत के सत्संगी लोगों को इस बात का बढ़िया से पता होता है कि 5 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और केवल शरीर। 5 शरीरों में रह करके वह ईश्वर परमात्मा उससे अलग है। पहला भाव में क्या आया, 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं, सभी शरीरों में रह करके वह ईश्वर परमात्मा शरीर से अलग है। और दूसरा भाव में क्या आया, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल, इन शरीरों में रह करके वह परमात्मा उससे अलग है। क्या समझा रहे हैं ईश्वर के लिए। इतना ही नहीं कहा, फिर क्या कहा, वह ईश्वर परमात्मा सभी अनित्य पदार्थों में रहकर सदा सर्वदा नित्य है। अनित्य पदार्थों में रह करके वो क्या है, नित्य है। शरीर में रह करके अशरीरी है, अनित्य पदार्थों में रह करके वो सदा नित्य स्वरूप है। सज्जनों, याद रखिएगा, शरीर का नाश होगा, संसार के अनित्य पदार्थों का नाश होगा, क्या परमात्मा का भी नाश होगा। अगर परमात्मा का नाश होता तो उनको भी लोग कहते नाशवान पदार्थ है, लेकिन परमात्मा के लिए आज तक सुने कि परमात्मा कोई महापुरुष बोले नाशवान पदार्थ है,
उसके लिए क्या कहा? वो अविनाशी है, उसका कभी किसी काल में नाश नहीं होता है। परमात्मा का कभी किसी काल में नाश नहीं होता है। सज्जनों, शरीर का नाश हो जाएगा, पदार्थ का नाश हो जाएगा, लेकिन ईश्वर परमात्मा का नाश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, वो सभी शरीरों में रह करके शरीर से अलग है। शरीर मर भी जाएगा तो परमात्मा मरने वाले नहीं है। याद रखिएगा, सभी अनित्य पदार्थ नाशवान है। इस नाशवान पदार्थ में है, लेकिन उससे अलग भी है ना। सुन रहे थे ना वेद पाठ में, वेद भगवान क्या कह रहे थे? सहस्र शीर का पुरखा सहस्राक्ष सहस्र पात, ऐसा सुन रहे थे वेद पाठ में। इसका आशय है वह ईश्वर परमात्मा सब में होकर के सबसे परे है। जैसा कि हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने भी कहा, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही नाम हो राम राम। वो सब में है और सबसे न्यारा भी है, सब में होकर के सबसे अलग है। मतलब सभी भौतिक पदार्थ में, अनित्य पदार्थ में परमात्मा है, लेकिन उससे अलग है। सज्जन, शरीर का नाश होगा, फिर अनित्य पदार्थ का नाश होगा, लेकिन शरीर का नाश नहीं होगा। अनित्य पदार्थ का, परमात्मा का कभी किसी काल में नाश नहीं होगा। ऐसा कौन बोल रहे हैं? जमराज बोल रहे हैं। किनको बोल रहे हैं? नचिकेता को बोल रहे हैं। सभी लोग बढ़िया से समझ रहे हैं ना? वह ईश्वर परमात्मा कैसा है, ध्यान रखिएगा इस बात को, खूब सुनिए प्रवचन, लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। जिस ज्ञान को हम सुन रहे हैं, ये ज्ञान हमको मनुष्य शरीर से नीचे गिरने कभी नहीं देगा। इसलिए सत्संग में जाकर के इस ज्ञान को सुनने का प्रयास कीजिएगा। ये ज्ञान आपको हानि में जाने से बचा देगा। केनोपनिषद के ऋषि कहा, ई चेद वेदी तथा सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मान लोकात्मता वन्ति। ऋषि कहते इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि है। यहाँ पर कौन सा जानना है? यही बौद्धिक रूप से सत्संग में जा करके सुन करके जो परमात्मा के संबंध में जाने है ना, इसी जानने के लिए यहाँ पर ऋषि ने कहा है। सज्जनों, इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं, बौद्धिक ज्ञान कहते हैं। हकीकत में जानना यह परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। अगर हकीकत में कोई जीवन काल में परमात्मा को जान लिया ना, साधन विशेष के द्वारा भजन करके ध्यान करके जान लिया, तब तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा, आवागमन के चक्र से छूट जाएगा, तब तो उनका परम कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, जब तक उस अवस्था को आप नहीं प्राप्त किए है ना, सत्संग में जाकर के बौद्धिक रूप से जाने हैं, परोक्ष रूप से जाने हैं, सुन करके जाने हैं, ये जानना, ये ज्ञान आपको मनुष्य शरीर से नीचे गिरने नहीं देगा। इसलिए मन उकतावे ना, तभी थोड़ा सा मन को मार करके रहिएगा, ठीक ना? मन को मार करके रहना है। सज्जनों, सुनते रहना है। क्या कह रहे नचिकेता? वह ईश्वर परमात्मा सभी शरीरों में रह करके शरीर से अलग है, सभी अनित्य पदार्थों में रह करके सदा नित्य स्वरूप है। और आगे क्या कहा? हे नचिकेता, जो ऐसे परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप में जान लेता है ना, हकीकत में जान लेता है, वो सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाता है, वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। सज्जनों, हम लोग यहाँ पर जितने पंडाल में हैं, कोई भी व्यक्ति सोचते कि हमारे जीवन में शोक आ जाए, हमारे जीवन में दुख आ जाए, कोई ऐसा सोचते हैं? सबके दिल में होता है कि हमारे जीवन में शोक नहीं आवे, हमारे जीवन में दुख नहीं आवे। और आपके जीवन में शोक कब नहीं आवेगा, आपके जीवन में दुख कब नहीं आवेगा? जब आप परमात्मा को हकीकत में जान लेंगे, हकीकत में जान लेंगे, प्रत्यक्ष रूप में जान लेंगे। नचिकेता को जमराज बोल रहे हैं, जो परमात्मा को अस्थायी रूप से प्रत्यक्ष रूप में जान लिया है, उनके जीवन में किसी प्रकार का शोक नहीं रहता, उनके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं रहता। इतना ही नहीं कहा, और याद रखिएगा, आप लोग पाठ में सुन रहे थे, ईश्वर परमात्मा के स्वरूप के संबंध में नचिकेता को जमराज कितना बढ़िया से बताए। और शब्द मस्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगन्धवश्यत अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निशायतन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। यमराज का वचन है।
यमराज बोले, हे नचिकेता, वह ईश्वर परमात्मा ऐसा है और शब्द, उस शब्द के पकड़ में आने वाला नहीं है। और शब्द ऐसा नहीं कि पुकारे और हमारे सामने में आ गए। सज्जना, पुकारने पर जो सामने में आते हैं ना, वो ईश्वर परमात्मा का असली स्वरूप नहीं माना जाता है। वो नाशवान स्वरूप है, वो नाशवान स्वरूप है। भक्त पुकारा, आए, उनकी रक्षा की और चले गए। रहे वो आवे जैसो माया साधो, आवे जैसो माया। आने जाने वाला तो माया है, और सज्जनों एक समान सदा सर्वदा रहने वाला त्रिकालवादी तत्व जो है वो ब्रह्म है, वो ईश्वर, वो परमात्मा है। आने जाने वाला तो माया है, आने जाने वाला माया है। तो कभी कभी भक्त को दर्शन देते भगवान, आकर के आए और चले गए। वो ईश्वर परमात्मा का मायिक रूप है, असली रूप नहीं है। सज्जन, यहाँ असली स्वरूप की बात हो रही है। जब असली स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तो फिर वो कभी विलीन नहीं होता है। साधक के अंदर में, साधक के भक्त के जीवन में वो सदा सर्वदा स्थायी रूप से विराजमान रहता है, उसका कभी आना जाना नहीं होता है। और ऐसे स्वरूप को आप पुकार करके अपने पास बुला नहीं सकते हैं। इसलिए कहा और शब्द, वो शब्द से पड़े है। मस्पर्श, उसको कोई छू नहीं सकता है, उसका कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। मस्पर्श, मरूप, उसका कोई रंग रूप नहीं है। मव्ययम, वो अवयव रहित है, अविनाशी है। अवयव रहित है, अविनाशी है, मव्ययम। तथा रसम, वो जिह्वा का विषय नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको हम चाट लेंगे, कोई हमको रस मालूम पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। तथा रसम, वो नित्य है। मगन, वो नासिका का विषय नहीं है। वत्सयत, वो वचन में आने वाला नहीं है। आदि अंत रहित है। अब नचिकेता को जबराज कर, हे नचिकेता सुनो, ऐसा जो ईश्वर है ना, परमात्मा है ना, उनको जो प्रत्यक्ष रूप में जान लेता है, वो मृत्यु के मुख में जाने से बच जाता है। समझ गए ना आप लोग? ईश्वर परमात्मा का क्या स्वरूप है? अगर उसको आप प्रत्यक्ष रूप में जान लिए तो सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाएंगे, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। और क्या होगा? मृत्यु के मुख में जाने से आप बच जाएंगे, मृत्यु के मुख में आप नहीं जाएंगे। जो परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप में जानता है वो मृत्यु के मुख में जाने से बच जाता है। आप लोगों को पता होगा, विश्वास दिलाने के लिए प्रसंग सुना देता हूं। ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे। ध्रुव जी महाराज एक बार अपनी मां के पास में, सुनीति के पास में खेल रहे थे। एकाएक ध्रुव जी के मन में आता है पिताजी की गोद में जाना चाहिए। दौड़ करके पिताजी की गोद में चले गए। उनके एक दूसरे भाई थे, सौतेले भाई, जो सुरुचि के पुत्र थे, उत्तम। वो भी देखा कि ध्रुव पिताजी की गोद में गया, वो भी दौड़ करके आ गया। बच्चा सब देखते हैं, एक कोई दूसरा बच्चा है पिताजी की गोद में या माताजी की गोद में, तो उसके भी मन में होता हम भी चले जाए। उसको भी हुआ, वो भी आ गए गोद में। बस उसी समय सुरुचि वहां पर आती है, जो ध्रुव जी माँ, ध्रुव की सौतेली माँ थी सुरुचि, वहां पर आती है और ध्रुव जी को कहती है, अपनी सौतीन के पुत्र को कहती है, ध्रुव को, अरे तू पिताजी की गोद में कैसे बैठ गया? जल्दी उतरो पिताजी की गोद से, जल्दी उतरो। भले तुम्हारी माँ भी इनकी पत्नी है, ये तुम्हारे पिता है, लेकिन तुम्हारी माँ सुनीति को ये दासी से भी बदतर समझते हैं, दासी से भी बदतर समझते हैं। पत्नी रहने से क्या होगा? जाओ, अगर तू पिताजी की गोद में बैठना चाहता है ना, इस शरीर का परित्याग करो, हमारे गर्भ से जन्मो, हमारे पेट से जन्मो, तब पिताजी की गोद में बैठना। देखिए सौतेली माँ का कटु वचन कैसा होता है, ऐसा बोलना चाहिए उनको?
सौत के बेटा को नहीं बोलना चाहिए, सौतीन के बेटा को नहीं बोलना चाहिए। भले बिजले कोई कोई सौतेली माँ बढ़िया व्यवहार करती है अपनी सौतीन के पुत्र या पुत्री से, नहीं तो प्राय गलते व्यवहार करने वाली होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जल्दी उतरो, जाओ शरीर का परित्याग करो, हमारे गर्भ से जन्मो तब पिताजी की गोद में बैठना। अभी नहीं, भले भी तुम्हारे पिताजी, लेकिन अभी तू नहीं बैठ सकता है। इस तरह से कटु वचन जब बोली ना, तो ध्रुव पिताजी की गोद से उठा और सीधे जंगल की ओर प्रस्थान किया। सज्जना, मन में ठाना संसार के पिता कौन कहे, जो संसार में पिता होते हैं उस पिता को कौन कहे, जो संसार के पिता हैं, जगत के पिता हैं, मतलब परमात्मा है। अब मैं उसकी गोद में बैठूंगा, उसकी गोद में बैठूंगा। संसारिक जो पिता होता है ना, ये सदा सर्वदा अपनी गोद में बैठा करके अपनी संतान को नहीं रख सकता है। लेकिन परम पिता परमात्मा के लिए हमको पता है, जो जीव एक बार उनकी गोद में बैठ जाता है वो सदा सर्वदा वहां पर बैठा ही रहता है। वो कभी पिता की गोद से उतरता नहीं, पिता उसको गोद से उतारते भी नहीं है। सज्जनों, संसार के जो पिता होते हैं ना, आप उनके गोद में बैठिएगा जा करके, थोड़ी देर के बाद स्वयं कहेंगे उतर जाओ, नहीं तो आप अपने से भी उतर जाइएगा। वहां गोद में 100 दिन बैठ करके हर हमेशा नहीं रहिएगा। लेकिन जो जगत के पिता है, संसार के पिता है, सबके पिता है सज्जना, उसकी गोद में एक बार जो जीव बैठ जाता है ना, न तो पिताजी उनको उस गोद से उतारते हैं, न वो जीव के उस गोद से उतरता है। वो सदा सर्वदा के लिए वहां पर बैठ जाता है। तो ध्रुव जी मन में संकल्प लेता है कि हमको उसी की गोद में बैठना है, और संसार के पिता की गोद में नहीं। संसार के जो पति है, पिता है, परमात्मा है, उनकी गोद में बैठना है। सज्जनों, निकले जंगल की ओर। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी को बहुत भटकाए, उनकी परीक्षा लिए। अरे तू छोटा बालक है, 5 साल की अवस्था है तुम्हारी, तू भजन कर सकेगा? लेकिन इनकी दृढ़ता को देख करके नारद जी ने को दीक्षा दिया। ध्रुव जी महाराज 5 साल की अवस्था में 6 महीने तक कठोर साधन किया, भजन किया। सज्जनों, जगत पिता का दर्शन किया। अब दर्शन भगवान नारायण उनको दे रहे हैं। बोले ध्रुव, तू पिताजी की गोद में गया था, पिताजी ने तुमको बैठने नहीं दिया, सौतेली माँ ने उतार दिया, तो कुछ नहीं बोले, तो उनका भी उसमें सम्मत रहा। अब मैं तुमको वरदान देता हूं, जाओ पहले पिताजी के राजकाज को संभालो बढ़िया से, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए विमान भेजूंगा। विमान पर बैठ करके हमारे ध्रुव लोक में तू चला जाना। ध्रुव लोक का मतलब होता है अस्थाई लोक, निश्चित लोक। याद रखिएगा आप लोग, ईश्वर परमात्मा का 2 रूप होता है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, उनका जो लोक है, उनका जो स्थान है ना, वो ध्रुव है, निश्चित है, अस्थाई है। स्थान का भी नाम है ध्रुव, अस्थाई लोक। ध्रुव का मतलब होता है निश्चित, अस्थाई। सज्जन, इनका तो नाम ध्रुव है ना। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में नारायण के रूप में आकर के दर्शन दिए थे ध्रुव जी महाराज को। बोले जाओ, पिताजी तुमको गोद में बैठने नहीं दिया, सौतेली माँ ने उतार दिया, पिताजी कुछ बोले नहीं। जाओ पिताजी के राजकाज को पहले संभालो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए विमान भेजूंगा। विमान पर बैठ करके हमारे पास ध्रुव लोक आ जाना, हमारे आत्मलोक में आ जाना, परमात्म लोक में आ जाना। ध्रुव जी आ गए, तपस्या के बाद घर, वरदान पाने के बाद घर आ गए। सज्जन, सज्जुग की घटना है। कहा जाता है पिताजी ने का बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया। उनके जो सौतेले भाई थे, गंधर्व से युद्ध छिड़ा, उस युद्ध में वो मारे चले गए। अब ध्रुव जी बचे, वे ही पिताजी की गद्दी पर बैठे। इनका विवाह भी हुआ, शादी हुई। 36,000 वर्षों तक पिताजी के राजकाज को संभाले। कितने समय तक? 36,000 वर्षों तक। उस समय लोग ज्यादा जीते थे ना सतयुग में। सज्जना, 36,000 वर्षों तक पिताजी के राजकाज को संभाले। एक दिन ध्रुव जी के मन में होता है, भगवान तो बोले थे कि तुम्हारे लिए मैं विमान भेजूंगा,
विमान भेजूंगा तो अभी तक विमान कहाँ भेजा? 36,000 वर्ष बीत गए राजकाज करते करते, अभी तक भगवान ईश्वर हमारे लिए विमान नहीं भेजा। लगता है हम परिवार में उलझ गए, संसार में उलझ गए, राजपाट में फंस गए, इसलिए परमात्मा हमको बुला दिए। चलो अब सब कुछ छोड़ करके फिर हमको भजन करना है। सज्जन अपने पुत्र को राजा बना करके ध्रुव जी महाराज जंगल चले गए, फिर तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए। इनका भजन पूरा हुआ, विमान आया। ध्रुव जी नाटे थे, विमान ऊंचा था। ध्रुव जी नाटे थे, विमान ऊंचा था। ध्रुव जी सोचने लगे मैं विमान पर कैसे चढ़ूं, विमान तो ऊंचा है। सज्जन वैसे ध्रुव जी महाराज को सामर्थ्य प्राप्त हो गया था, ऐसी रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो गई थी, उड़ करके भी चढ़ सकते थे। जैसे हनुमान जी उड़ते थे ना, महात्मा बुद्ध के 500 शिष्य, 500 भिक्षु आकाश मार्ग से चलते थे। 5000 की भी चर्चा आती है, आकाश मार्ग से वो चलते थे। सज्जन वो सामर्थ्य इनको भी था, लेकिन ये संसार के लोगों को दिखला रहे, देखो परमात्मा को प्राप्त महापुरुष जब संसार से जाते हैं तो कैसे जाते हैं। और यहाँ जो नचिकेता को यमराज ने कहा, जो ईश्वर परमात्मा को जान लेता, उनकी भक्ति करके उनको पहचान लेता है, हकीकत में यही ईश्वर है, परमात्मा है, तो मृत्यु के मुख में जाने से बच जाता है। याद रखिएगा आप लोग, ईश्वर परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप में जाने पहचाने बिना जब हम आपका शरीर छूटेगा तो मृत्यु के मुख होकर के जाएंगे। लेकिन जीवन काल में अगर परमात्मा को हकीकत में पहचान लेंगे ना, प्रत्यक्ष रूप में पहचान लेंगे ना, तब मृत्यु के मुख में नहीं जाएंगे, तब तो मृत्यु के माथे पर पैर रख करके विमान पर चढ़ करके जाएंगे, विमान पर चढ़ करके जाएंगे। सज्जना ध्रुव जी महाराज सोच रहे थे कि कैसे विमान पर चढ़ूं, उसी समय मृत्युदेव विमान के नीचे आ जाता है। ध्रुव जी महाराज को दोनों हाथ जोड़ करके कहता है, मृत्युदेव महाराज, संसार के सभी प्राणियों को जो अपने जीवन काल में भगवत प्राप्ति नहीं किया है, ईश्वर परमात्मा का भजन नहीं किया, उनको नहीं प्राप्त किया, उनको मैं अपना ग्रास बनाता हूँ, उनको अपना मुख में डालता हूँ, ग्रास बनाता हूँ। लेकिन आप ईश्वर परमात्मा के बहुत बड़े लाडले प्यारे भक्त हैं, आप तो अपने जीवन काल में परमात्मा का भजन किया, परमात्मा को पाया। सुनिए, संसार में जितने महापुरुष हो गए जो परमात्मा को पा लिए अपने जीवन काल में, उसको मैं अपना ग्रास नहीं बनाता हूँ, उनके चरण को अपने माथे पर रखवाता हूँ और विमान पर बैठवाता हूँ, जो महापुरुष होता है। तो आप तो भगवान के बहुत बड़े लाडले प्यारे भक्त हैं, ऐसा कीजिए, मैं विमान के नीचे बैठता हूं, आप हमारे माथे पर पैर रख करके विमान पर चढ़ जाइए। इससे आपका काम तो बनेगा ही, साथ साथ हमारा भी काम बन जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा। जब इस तरह से मृत्युदेव ध्रुव जी महाराज को बोले तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, मैं समझ गया हमारा काम बन जाएगा, आप हमारे लिए सीढ़ी का काम कीजिएगा, लेकिन आपका काम क्या बनेगा, आपका काम क्या बनेगा। मृत्युदेव को बोले, देखिए मृत्युदेव कितना इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि महाराज, ध्रुव जी महाराज को बोले, महाराज आप तो भगवान के लाडले प्यारे भक्त हैं ना, भगवान को देखे, उनका दर्शन किए, उनको प्राप्त किए हैं। सुनिए, अगर आप हमारे माथे पर पैर रखेंगे ना, तो आपकी चरण धूलि हमारे माथे पर लगेगी, चरण धूले लगेगी। मैं जो अभी तक पापी को ढोते ढोते पाप में हो गया ना, उसका पाप जो हमें स्पर्श किया है ना, आया है ना, घुस गया है ना, हम जो पाप में हो गए हैं, तो आपकी चरण धूलि लगते ही हमारा पाप खत्म हो जाएगा, हमारा पाप खत्म हो जाएगा, तो हमारा भी काम बन जाएगा, आपका तो बनेगा ही, हमारा भी काम बनेगा। सज्जन उसी समय ध्रुव जी महाराज मृत्यु के माथे पर पैर रख करके विमान पर चढ़ गए। भागवत में श्लोक है, मृत्युर्मूर्धनि पदं दत्वा आरुरोहात् गृहं बुधम्। ध्रुव जी महाराज मृत्यु के माथे पर पैर रख करके विमान पर चढ़ गए। यहाँ पर यमराज जो बोले नचिकेता को, जो परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को पहचान लेता, मृत्यु के मुख में जाने से बच जाता है, इस प्रसंग से पूरा पता चल गया न।
मृत्यु के मुख में जाने से ध्रुव जी महाराज बच गए ना, मृत्यु के माथे पर पैर रख करके विमान पर चढ़े। सज्जनों याद रखिएगा, अगर हम आप भी ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके जीवन काल में ईश्वर परमात्मा को पाल लेंगे ना, तो हम आप भी मृत्यु के माथे पर पैर रख करके विमान पर चढ़ करके संसार से जाएंगे, संसार से जाएंगे। सज्जना, इसलिए अपने जीवन काल में ईश्वर परमात्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप में जानने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रत्यक्ष रूप में कोई प्रवचन के माध्यम से नहीं जान सकता है। कोई खूब प्रवचन कर रहा है या कोई खूब प्रवचन को सुन रहा है, क्या परमात्मा को जान लेगा? नहीं जान सकता है। इसलिए तो कहा नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेध या बहुना श्रुते न यमी वैश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विभुनते तनुम स्वाम। नचिकेता को जमराज कह रहे हैं, कोई प्रवचन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है या प्रवचन को सुन करके नहीं कर सकता है। खूब को याद कर लिया तो इससे भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तब का अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा, हम आपके शरीर में जो जीवात्मा है ना, आत्मा है ना, उसी आत्मा के द्वारा परमात्मा को आप पहचान सकते हैं। इसके लिए नचिकेता को जमराज बोल रहे हैं कि जीव को सबसे पहले अपनी आत्मा की पहचान करनी होगी कि हम कैसे हैं, हम कहाँ हैं। सज्जनों, हम आपको पता कि हम कैसे हैं और कहाँ पर हैं, अभी किसी को पता नहीं है। सज्जना, इसके लिए हम आपको पहले इंद्रियों के चक्कर से छूटना होगा। इंद्रियों के द्वारा परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती है। इसलिए का पराहंसी खानी व्यत्रिनत स्वयं भोज तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मान अमैक्षा दावृत चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। यमराज ने कहा, नचिकेता, इंद्रियों को स्वयंभू परमात्मा ने बहिर्मुखी बनाया है। ये बार बार की वस्तुओं को देख सकती है, ग्रहण कर सकती है, लेकिन अंतरात्मा को नहीं। सज्जन, अंतरात्मा को कैसे आप ग्रहण करेंगे? साधन विशेष के द्वारा। साधना करेंगे, गुरु से जुक्ति जानेंगे, साधन करेंगे, तब आप ईश्वर परमात्मा को पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? पहले आपको अपनी पहचान होगी, आपको अपनी जानकारी होगी। जब आपको अपनी जानकारी हो जाएगी, अपनी पहचान हो जाएगी, तो अपने द्वारा परमात्मा को पहचान लेंगे, अपने द्वारा। लेकिन कौन अपने द्वारा परमात्मा को पहचानेगा? जो पाप कर्मों को करता रहेगा वो। सुन रहे थे ना पाठ में, ना वृतो दुष्चरिता ना शांतो ना समाहिता ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानी नैन मापनुयात। जब तक कोई पाप कर्मों से निवृत्त नहीं होगा, जब तक अपनी इंद्रियों को कोई बस में नहीं कर लेगा, तब तक कोई अपनी पहचान नहीं कर सकता है। सज्जना, अपनी पहचान कहाँ पर होती है? याद रखिएगा, अपनी पहचान होती है चौथी अवस्था, तुरीय अवस्था की अंतिम छोर में। आप लोग तो बहुत सत्संग सुने हैं, सत्संग करते भी रहते हैं, अपने से भी करते हैं। आप लोग को पता होगा, तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था का आरंभ कहाँ से होता है और इसका अंत कहाँ पर होता है। तीन अवस्थाओं के बारे में आप लोग बारंबार सुनते ही रहते हैं ना, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीन अवस्थाओं का ज्ञान तो सर्वसाधारण लोगों को रहता है। जीव का आना जाना तीन अवस्थाओं में विशेष रूप से होता ही रहता है। कहते हैं जागृत अवस्था में जीव का वासा आंख में होता है, स्वप्नावस्था में जीव का वासा कंठ में होता है, सुषुप्ति अवस्था में जीव का वासा हृदय में होता है। यहाँ तो जीव आता जाता रहता है, लेकिन आ जा रहा है जीव, लेकिन जीव को जीव का ज्ञान है, उनको अपना ज्ञान है नहीं है। सज्जना, अब देख लीजिए, आप लोग सुनिएगा बढ़िया से। जीव को अपनी पहचान होगी चौथी अवस्था की अंतिम छोर में। चौथी अवस्था का आरंभ होता है सहज दल कमल से। कहाँ से होता है? सहज दल कमल से। तीन ब्रह्मांड के नक्शा को आप देखिएगा, वहां पर आपको ये बात मिलेगी। सज्जना, चौथी अवस्था का आरंभ होता सहज दल कमल से। इसका अंतिम छोर है कैवल्य मंडल। इसका अंतिम छोर क्या है? कैवल्य मंडल।
ये चौथी अवस्था है, तुरीय अवस्था है। सज्जनों, शुरुआत में आप सहज दल कमल में प्रवेश कर भी जाएंगे, पिंड से निकल करके ब्रह्मांड में चले जाएंगे, पिंड से निकल करके ब्रह्मांड में चले जाएंगे, तो यहां पर आपको जीव का दर्शन नहीं होगा। है इधर भी, लेकिन यहां दर्शन आपको जीव का नहीं होगा। जीव के वास्तविक स्वरूप को आप नहीं देख सकेंगे कि जीव ऐसा ही होता है, यही जीव है, इसी के चलते हमारा शरीर जिंदा है, अभी आपको पहचान नहीं होगी। सज्जना, साधना करते करते सहज दल कमल को पार करेंगे, त्रिकुटी महल को पार करेंगे, शून्य महाशून्य को पार करेंगे, शून्य महाशून्य को पार करेंगे, भंवर गुफा को पार करेंगे। समझ रहे हैं ना? भंवर गुफा को पार करेंगे। जब आप कैवल मंडल में प्रवेश करेंगे ना, कैवल मंडल में जब प्रवेश करेंगे, तब वहां पर आपको अपनी पहचान हो जाएगी, अपनी पहचान हो जाएगी। और सज्जन, जब अपनी पहचान होगी तब किसकी पहचान हो जाएगी? परमात्मा की पहचान हो जाएगी। इसलिए कि नचिकेता ने कहा, अपने द्वारा परमात्मा को जाना जाता है। जिस परमात्मा को जानने पर सभी प्रकार का दुख खत्म होता है, क्लेश खत्म होता है, जीव मृत्यु को मुख में जाने से बच जाता है अपने द्वारा। तो यहाँ पर आकर के अपनी पहचान होगी। सज्जन, अपने द्वारा आप परमात्मा को पहचानिएगा। इसलिए जमराज ने नचिकेता को क्या कहा? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराणि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। सज्जना, इसलिए का उठना होगा, जगना होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है ना, उठना होगा, जगना होगा। आप लोग सोते हैं तो पहले जगते हैं कि उठते हैं? पहले क्या करते हैं, उठते हैं कि जगते हैं? पहले जगते तब ना उठते हैं। यहाँ पर उल्टे बोल रहे हैं ना, पहले उठना होगा तब जगना होगा। सज्जनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग तो कह देते हैं ना, जगे तब उठे, लेकिन महापुरुष कहते नहीं, तू उठा तब जगा, तो उठा तब जगा। जागृतावस्था में जीव का वासा आंख में, और स्वप्नावस्था में जीव का वासा कंठ में, और सुसुप्ति अवस्था में जीव का वासा हृदय में होता है। सज्जनों, गहरी नींद में आप रहते हैं तो जीव यहाँ हृदय में रहता है, जब स्वप्नावस्था में रहते हैं तब कंठ में रहता है, जब जग जाते हैं तब आंख में। आप जो सोए थे तो जीव आ गया था हृदय में, आंख से नीचे उतर करके हृदय में आ गया था, यहाँ आ गया था। अब यहाँ से उठेगा, आंख में जाएगा तब ना आप जगिएगा। तो पहले उठना हुआ कि जगना हुआ? पहले उठना हुआ ना। इधर उठने में भी, जगने में भी पहले उठना होता है। लेकिन इस बात को साधारण लोग नहीं जान पाते हैं। कोई सत्संगी या महापुरुष इस बात को बढ़िया से जानते हैं। जो महापुरुष के संग में क्यों सत्संगी जानते हैं या महापुरुष जानते हैं? सज्जना, इस जागने को भी असली जागना महापुरुषों ने नहीं कहा। नचिकेता को जो यहाँ पर जमराज कह रहे उठना होगा, जगना होगा, इसके लिए क्या है कि 3 अवस्थाओं से उठो, चौथी अवस्था में जाओ, तब तुम्हारा असली जगना होगा। अभी जो 3 अवस्थाओं में रह करके जीव जागता है ना, जीव जब आंख में आता जग जाता है ना जीव, हम आप जो जग जाते हैं, का ये असली जागना नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए, का परमात्मा को पाने के लिए असली जगना क्या है? का 3 अवस्थाओं से ऊपर उठो, चौथी अवस्था में जाओ, चौथी अवस्था में जाओ। और सज्जना, चौथी अवस्था में भी आपका बढ़िया से जगना तब होगा जब आप अपने भीतर में सार शब्द को पकड़ेंगे। अब आप लोगों से पूछ रहे हैं, साधक को सार शब्द की पकड़ कहां पर होती है? बहुत सत्संग सुने ना आप लोग, सार शब्द की पकड़ कहां पर होती है? आप लोग याद रखिएगा, जैसे आप पिंड से निकल करके ब्रह्मांड में जाएंगे ना, पिंड से निकल करके ब्रह्मांड में जाएंगे तो प्रकाश देखेंगे, उस प्रकाश में शब्द होगा। क्या वही सार शब्द है? नहीं, वो सार शब्द नहीं है। उस शब्द का नाम है अनहद शब्द। उस शब्द का नाम क्या है? अनहद शब्द है। सज्जना, इसी अनहद शब्द में, अनहद मतलब बहुत प्रकार का शब्द, इसी बहुत प्रकार के शब्द में, अनहद शब्द में आपको गुरु के संकेतानुसार उसमें जो सूक्ष्म से सूक्ष्म नाद हो रहा है उसको पकड़ना होगा। उसको पकड़ते पकड़ते आप उससे झीने से सब शब्द को पकड़ते पकड़ते आप आगे बढ़ेंगे। महाकारण
केवल की संधि पर जो शब्द आपको सूक्ष्म शब्द पकड़ में आवेगा, समझ रहे हैं ना, वो भी गुरु के संकेतानुसार, अपने मन से आप नहीं पकड़ सकते हैं, गुरु आपको संकेत करेंगे। अभी जो संत मत में दीक्षा लेते हैं ना, कोई तो 3 साधन बतलाते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन। ना साधन तो किसी को नहीं बताया जाता है। सज्जन 3 साधनों में जब आप पारंगत हो जाएंगे, प्रकाश में चले जाएंगे, अंधकार से निकल करके प्रकाश में चले जाएंगे, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए की दीक्षा बाद में दी जाती है, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। तब उस शब्द में कौन से शब्द को कहां पर पकड़ेंगे तो आपको गुरुदेव संकेत कर देंगे। सज्जनों, तो महाकारण केवल की संधि पर जो शब्द पकड़ाता है ना, वो शब्द है सार शब्द। उसी को आदिनाद कहते हैं, आदि शब्द कहते हैं। वहां पर साधक को शब्द पकड़ में आता है, लेकिन सार शब्द की पूर्ण पहचान साधक को केवल मंडल में होती है। सज्जना, जब इस शब्द को आप पकड़ लेंगे ना, तब आपका पूरा पूरा जागना हो गया। अभी तक हम आप अज्ञानता की नींद में सो रहे थे, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। अभी इस अवस्था में थे ना, अज्ञानता की नींद में थे। सज्जन, अब ज्ञान की अवस्था में आ गए, अब जग गए, अब आपको अपनी पहचान हो गई। सार शब्द की पकड़ होते ही, परख होते ही साधक को आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, अपनी पहचान हो जाती है। जब साधक अपने आप को पहचान लेता है, तो अपने द्वारा परमात्मा को भी पहचान लेता है। तो सज्जनों, परमात्मा का मूल स्वरूप कहां पर है? अभी तो परमात्मा को आपने केवल मंडल में जाकर के पहचाना है, इसलिए पहचाना कि आपको अपनी पहचान हो गई, अपने द्वारा परमात्मा को पहचान लिए। तो परमात्मा अपने मूल रूप से, मूल स्वरूप से कहां पर विराजमान है? तुरीयातीता अवस्था में। उस अवस्था का नाम है 5वीं अवस्था। 5 अवस्थाएं होती है ना, ये 5वीं अवस्था में परमात्मा अपने मूल स्वरूप से विराजमान है। सज्जनों, वहां पर आप अभी नहीं पहुंचे हैं, आप केवल मंडल में रह करके परमात्मा को देखे हैं। यहां से किस तरह से देख रहे हैं, याद रखिएगा। जैसे मिठाई वाले की दुकान पर जाते हैं ना, शीशा के अंदर में मिठाई रहती है, तो बाहर से देख लेते हैं, लेकिन छू सकते हैं उसको? छू तो नहीं सकते हैं, शीशा का आवरण है ना, देख तो लेते हैं, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला, टिकरी, मिठाई सब कुछ है, लेकिन छू सकते हैं? उसी प्रकार से केवल मंडल में रह करके तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था के अंतिम छोर में रह करके आप परमात्मा को देखिएगा, लेकिन छू नहीं सकिएगा। चेतन का आवरण है, ये शीशा का आवरण है, इसको भी आपको पार करना होगा। सार शब्द के सहारे साधक उस आवरण को भी पार करता है, तब 5वीं अवस्था में चला जाता है। तो वहां जाने पर क्या होता है? हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व रु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जय, भाव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। तब वहां पर जाकर के आप प्रभु परमात्मा मिलकर के एक में हो जाएंगे। अब आप सभी प्रकार के दुखों से छूट जाएंगे, सभी प्रकार के क्लेशों से छूट जाएंगे, आप मृत्यु के मुख में जाने से बच जाएंगे। आपके ही जैसे भक्त मृत्यु के माथे पर पैर रख करके विमान पर चढ़ करके परमात्मा के धाम जाते हैं। सज्जनों, ईश्वर का स्वरूप जानना है, उसको प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना है। इसकी युक्ति सच्चे सदगुरु से सीखनी है, सच्चे साधक से सीखनी है। अगर साधना करेंगे, भजन करेंगे, ईश्वर परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप में जानेंगे। जब प्रत्यक्ष रूप में जाने तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। प्रत्यक्ष रूप में नहीं जाने, सत्संग में जाकर के सुन करके जाने हैं, तो मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरेंगे। मनुष्य शरीर बारंबार मिलता रहेगा। इसलिए आप लोग इतना भी सुनाए, फिर अपराह्न काल के सत्संग में आइए और बाद में आप लोगों को सुनाऊंगा।